तो क्या अब मान लिया जाए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीतिक विरासत नहीं संभालेंगे, या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में कोई रुचि नहीं है, राजनीतिक विरासत को संभालने में वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये जरूर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिएगा कि अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में राजनीति में एंट्री को लेकर जो बातें निशांत कुमार को लेकर कही जा रही थी, और जेडीयू के ज्यादातर विधायक जो इस बात से सहमत भी थे कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री करनी चाहिए, क्या वो तमाम चीजें अब धरी की धरी रह जाएंगी? दरअसल बीते काफी समय से एक चर्चा बिहार के अंदर चल रही है। हालांकि उस खबर को आपने सुना भी होगा, वो खबर मैंने अपने दर्शकों को कई बार बताई भी है, मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ। दरअसल देखिए, बिहार में एक खबर की चर्चा हो रही है और वो खबर है निशांत कुमार को लेकर। और ये चर्चा आज से नहीं हो रही है, ये चर्चा तब से हो रही है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव से पहले ही ये बात कही जा रही थी कि क्या आगामी वक्त में अब निशांत कुमार जेडीयू की कमान को संभालेंगे, क्या जो पिता की राजनीतिक विरासत है अब उस गद्दी पर वो बैठेंगे। दरअसल ये बात इसलिए कही गई क्योंकि जो बिहार के मौजूदा समय के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर बात कही जा रही थी, उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसको लेकर बात कही जा रही थी, इसी वजह से ये कहा गया था पार्टी के लोगों के द्वारा, और विपक्ष के लोग भी ये कह रहे थे कि नीतीश को अब आराम करना चाहिए और पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वे निशांत को सौंप देनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़े हद तक ये हो भी गया था कि शायद बिहार चुनाव के बाद ये बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्विस्ट क्या होता है, बिहार चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार बेटे निशांत पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं। निशांत कुमार को पार्टी के अंदर जगह नहीं दी जाती है। हालांकि अभी कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि खरमास के बाद में जो है वो बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन देखिए खरमास के बावजूद भी अब कोई बड़ा जो फैसला था वो नहीं लिया गया। और एक खबर अब ये आ रही है कि होली के बाद जो निशांत कुमार है वो राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन इसको जरा इस तरीके से समझिएगा कि चर्चाएं तो हो रही हैं। अभी हाल ही में गया जी जब गए थे निशांत कुमार, तो उनके समर्थन में पोस्टर्स भी लगाए गए थे, बड़ा मैसेज, क्लियर कट मैसेज दिया गया था। लेकिन आप एक चीज सुनिए कि मैसेज तो दिया जा रहा है और कट टू कट बात तो हो रही है, लेकिन निशांत कुमार चुप क्यों हैं? उनके पिता नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? अगर जो जेडीयू के जो विधायक हैं, जेडीयू के जो लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये अगर चाह रहे हैं कि निशांत आए, राजनीति को संभाले, चीजों को समझे, लेकिन निशांत कुमार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिससे ये बात क्लियरिफाई हो सके कि हाँ आगामी समय में निशांत राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। और मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को नहीं संभालना चाहते हैं। देखिए, भले ही जो निशांत कुमार हैं उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे हो, प्रचार प्रसार किया हो, जनता से अपील की हो, लेकिन कभी उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनका राजनीति में इंटरेस्ट है या वो राजनीति में आना चाहते हैं। इसके पीछे की कई वजह हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहली वजह, निशांत कुमार को राजनीति पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से राजनीति के अंदर जिस तरीके की चीज़ें होती हैं और जिस तरीके से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जाता है, तो इस दलदल में निशांत नहीं पड़ना चाहते। निशांत जो कि शुरू से राजनीति से परे रहे हैं, इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट हैं, और जिस तरीके से इंजीनियरिंग में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है राजनीति से हटकर, तो ऐसे में ये जो प्रोफेशन है उनका इंजीनियरिंग का, ये उन्हें ज़्यादा पसंद आता है बजाय राजनीति के, क्योंकि राजनीति को वो
जो है आना नहीं चाहते, लेकिन जानते जरूर हैं, देख वो रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चीजें हैं। और ये वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि राजनीति की चीजों को वो समझना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और जिस तरीके से बहुत सारे प्रेशर वाली चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी निशांत को ठीक नहीं लगती हैं। तो राजनीति से इसलिए वो हमेशा से दूरी बनाते रहे हैं और यही वजह है कि वो राजनीति के अंदर नहीं आना चाहते, क्योंकि राजनीति के लिए वो नहीं बने हुए हैं और राजनीति में आकर शायद वो अपना जीवन भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और तो यही तो वजह है कि नीतीश कुमार क्यों खामोश है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को बेहतर समझते, भले ही नीतीश कुमार राजनीति में आए, नीतीश भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, वो बात अलग है कि नीतीश ने राजनीति में अपने आप को एक बड़ा जो है स्थापित किया और एक बड़ा उन्होंने अपने मुकाम हासिल किया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बेटा भी हासिल करे। हाँ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं निशांत कुमार और प्रोफेशन उनका है ये, लेकिन वो पिता की तरह राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। और यही वजह है कि निशांत कुमार के हाव भाव को नीतीश समझते हैं। इसीलिए कभी नीतीश ने ये नहीं कहा कि निशांत इस दिन से या इस तारीख से विरासत को संभालेंगे, उनकी राजनीतिक विरासत को। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या निशांत कुमार के मन की बात को नीतीश समझ गए हैं, क्या नीतीश इस बात को जानते हैं कि कभी जो निशांत है वे उनकी राजनीतिक विरासत को नहीं संभालेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर निशांत नहीं संभालेंगे राजनीतिक विरासत को तो फिर कौन संभालेगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि राजनीति की जो विरासत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खतरे में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लल्लन सिंह, आपने नाम सुना होगा, लल्लन सिंह जो कि एक वरिष्ठ नेता है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और राजनीति का गुण और दोष क्या है वे उन्हें अच्छे से पता है। तो लल्लन सिंह की यहाँ पर बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो लल्लन सिंह है वो उनकी विरासत को संभालेंगे, उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको वो आगे बढ़ाते नजर आएंगे और जो वैसी विरासत है उसको जो निशांत है वो संभालते नजर आएंगे। तो क्या जो बात अभी एक खबर चल रही थी कि होली के बाद बड़ा फैसला होगा, लेकिन देखिए कुछ विश्लेषकों की अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, कुछ विश्लेषकों से जब इस बारे में बात की जाती है, जब उनसे इस बारे में चर्चा की जाती है, तो उनका ये कहना है कि देखिए चर्चाएं तो आज से नहीं हो रही साहब, चर्चाएं तो बेहद समय से हो रही है, बहुत पहले से चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कभी निशांत कुमार ने इस पर कोई खुलकर स्टेटमेंट नहीं दिया, नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट नहीं दिया। एक देखिए दही चूड़ा का एक प्रोग्राम रखा गया था, ये 14 तारीख की ही बात है, जनवरी 14 की बात है। तो उस दौरान बहुत सारे लोग मौजूद थे, जेडीयू के बहुत सारे लोग मौजूद थे, लल्लन सिंह भी मौजूद थे, पार्टी के कई और लोग मौजूद थे। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार की तरफ इशारा किया कि अब तो निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री दिलवाइए, अब तो राजनीति में उनको लेकर आइए। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मुस्कुरा जाते हैं नीतीश कुमार और उनकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है, यानी कि वो बात समझते हैं कि निशांत कभी राजनीति में नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत पहले ही राजनीति में आ चुके होते निशांत, उन्हें पार्टी के अंदर एक बड़ी जगह मिल जाती, पार्टी को वो संभालते भी नजर आते। हो सकता है कि धीरे धीरे पार्टी की वो चीज़ों को संभालने लगते। लेकिन आप देखिए कि अभी फिलहाल वो बिल्कुल राजनीति से दूर है। अब अभी हाल ही में जब वो गया जी गए थे, तो गया जी जब वो जाते हैं तो एकदम आम इंसान की तरह जाते हैं, समझ रहे हैं आप, एक आम इंसान की तरह जाते हैं। ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई लाव लश्कर था, ना कोई गनमैन है, मतलब कोई ऐसा नहीं। देखिए जबकि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए एक जो विधायक होता है, जो एक विधायक होता है, जो सांसद होते हैं, ये विधायक की मैं यहाँ पर खास तौर से बात करना चाहूँगा। देखिए जो विधायक होते हैं वो देखिए अपने साथ किस तरीके से एक बड़ा लाव लश्कर लेकर चलते हैं। उनके जो करीबी, उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो लाव लश्कर लेकर चलते हैं, मतलब बाकायदा सिक्योरिटी, ये तमाम अलाना फलाना सारी चीज़ें लेकर वो चलते हैं। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि जब विधायकों के परिजनों का यह हाल होता है, उनके परिवार वालों का यह हाल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर मुख्यमंत्री के बेटे का क्या होगा। लेकिन वो चीज़ यहाँ नजर नहीं आई है।
निशांत कुमार देखिए हमेशा से एक साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं, अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वो इस बात को वो नहीं तोल देते कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अगर ऐसा होता तो जब गया जी गए थे तो लाव लश्कर लेकर जाते। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर विधायक के परिजन खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे किस तरीके से एक शालीनता वाली जिंदगी जी रहे हैं, खुद को एक कहा जाए तो वो इन चीज़ों से अलग रखते हैं। बहुत जो सधा हुआ काम है या बहुत सादगी है वो चीज़ उनको नज़र आती है। ये चीज़ जनता को बहुत प्रिय लग रही है कि भैया चर्चाएं भी हो रही हैं कि देखिए मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कितने आराम से आते हैं, लोगों के बीच बैठ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और कोई इतनी फोर्स, कोई इतनी चीज़ें नहीं है। ये बताता है कि किस तरीके से जो निशांत कुमार हैं वो चीज़ों को समझते हैं। उन्हें पता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो गार्ड्स हों, चाहे वो सरकारी जितने जो उनके साथ सिक्योरिटी है, वो सब उनके पिता नीतीश कुमार के लिए, वो उनके लिए नहीं है। और यही वजह है कि वो इन चीज़ों का दिखावा भी नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अपनी सिंपल सिटी के लिए, अपनी सादगी के लिए निशांत कुमार जाने जाते हैं। और यही चीज़ें बिहार की जनता को इन दिनों काफ़ी पसंद आ रही है, जेडीयू के लोगों को पसंद आ रही है, विपक्ष को भी यहाँ पर खूब पसंद आ रही है। हालांकि अब यह आगामी वक्त में ही देखना होगा कि क्या वाकई निशांत राजनीति में आएंगे या फिर ये जो खबर चल रही है कि निशांत कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बस चर्चाएं चलती रहेंगी और इसी तरीके से बात होती रहेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में